दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसने के बाद से लगता है कि अरविंद केजरीवाल का सारा प्लान ही चौपट हो गया। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ठीक वैसे ही अजब गजब करतब दिखाने लगे हैं। कभी कट्टर ईमानदारी का गीत सुनाने लगते हैं तो कभी कार्यकर्ताओं के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कभी अकड़ में आकर कहते हैं कि बीजेपी को दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। ये बात और है कि जब केजरीवाल सरकार के घोटालों के राज नहीं खुले तब भी केजरीवाल दिल्ली की लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। खैर, केजरीवाल अब ये कहने लगे हैं कि वे जेल से ही चुनाव लड़कर जीत जाएंगे। जेल में इंतजाम बहुत अच्छा है, वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वे याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली अपनी ही सरकार सिर्फ 49 दिनों में गिरा दी थी। तब केजरीवाल ने यह सब इसलिए किया था कि जिस कांग्रेस और शीला दीक्षित की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बीजेपी से कम सीटें जीती थीं, तब वे सीएम बनने के लालच में उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना बैठे। इस गलती का एहसास भी नहीं होता अगर लोकसभा चुनाव लड़ने का भूत नहीं चढ़ता। प्लान ये था कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए, इसलिए सब छोड़ छाड़कर चुनाव मैदान में उतर गए और नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल तो हारे ही, उनके सारे चेले चपाटे भी अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब केजरीवाल घोटाले में फंसे हैं और उनकी छवि पर दाग है और कई बड़े नेता जेल के अंदर हैं। बुलावा केजरीवाल का भी आया है। ऐसे में केजरीवाल ने पहले तो अपनी बीवी को सीएम बनाने का प्लान बनाया, लेकिन पार्टी के विधायकों ने उसे खारिज कर दिया। तो फिर जेल से सरकार चलाने का आइडिया आया, जो संभव नहीं है। अगर केजरीवाल बिना इस्तीफा दिए गिरफ्तार किए गए तब दिल्ली की सरकार बर्खास्त की जा सकती है, इसका अंदाजा भी केजरीवाल को है। और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी का बचा खुचा जनाधार भी खत्म हो जाएगा। इसलिए माना यह जा रहा है कि केजरीवाल एक बार फिर अपनी सरकार गिराकर वही पुराना दांव चल सकते हैं। लेकिन तब और अब के बीच यमुना का कितना पानी बह गया, यही वजह है कि केजरीवाल अब तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आगे करना क्या है। एक तरफ पार्टी को बचाने की चुनौती है तो एक भी डोर केजरीवाल के हाथ से फिसली तो फिर बड़ा खेल हो जाएगा। इसीलिए केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम बातें की। दिल्ली के लोगों की राय जानने से लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी तक केजरीवाल ने कहा कि हमारा संगठन और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते, मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूं, अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी मत डरिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने से जेल में रह सकता है, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो हमें जेल जाने से डर नहीं है। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। कोई अपनी चौकीदारी की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। मेरे ख्याल से दुनिया का मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो अपनी मर्जी से 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया हो। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पर लेकर चलता हूं। मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। अपने सभी विधायकों पार्षदों से भी चर्चा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।